भारत को लेकर इंडोनेशिया ने वह खुलासा किया जिसके बाद यकीन मानिए चीन के लिए चेहरा छुपाना भी मुश्किल होगा। भारत की नौसेना ने केवल सिंगल युद्धपोत से वह कारनामा कर दिखाया जहां चीन के दो बड़े युद्धपोत फेल हो गए। इंडोनेशिया इस बात का खुलासा नहीं करता तो शायद इस बात का पता भी नहीं चलता कि आर्कीपेलोजिक वाटर्स में क्या हुआ। यह खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि एक ऐसा जल क्षेत्र जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरे 19 युद्धपोत खड़े थे, उस 19 युद्धपोत में केवल एक युद्धपोत भारत का था और भारत के केवल एक युद्धपोत ने दुनिया की सबसे बड़ी चीन की नौसेना के घमंड को तोड़ दिया। यकीन मानिए इस पूरी खबर को जानने के बाद आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होगा। तो चलिए इस पूरी खबर को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि आर्कीपेलोजिकल वाटर्स है क्या। तो बता दे कि इंडोनेशिया के समुद्री जल क्षेत्र को आर्कीपेलोजिक वाटर्स कहा जाता है। यह पूरा मामला है 2025 का, जब इंडोनेशिया की नौसेना ने कोमोडो 2025 बहुराष्ट्रीय नौसेना के अभ्यास का आयोजन किया और इस अभ्यास में अलग अलग देशों के टोटल 19 युद्धपोत शामिल थे, जिसमें भारत, अमेरिका, चीन और जापान के युद्धपोत ने भी हिस्सा लिया। लेकिन जब चीन को यह पता चला कि भारत, जापान और अमेरिका के युद्धपोत भी शामिल होंगे, तब चीन ने अपने 2 सबसे बड़े युद्धपोत को भेजने का फैसला किया। अब चीन के ऐसे फैसले से यह एकदम साफ हो गया कि इंडोनेशिया के समुद्री जल क्षेत्र में चीन को अपने युद्धपोत के ताकत को भारत, अमेरिका और जापान के सामने दिखाना था। और अभ्यास के दौरान चीन ने अपने दोनों युद्धपोत को बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर चीन यह दिखाना चाहता था कि उसके युद्धपोत का रडार सिस्टम, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन सिस्टम बाकी देशों के युद्धपोत से काफी तेज है। भले ही इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में यह पूरा सेटअप अभ्यास का था, लेकिन चीन के युद्धपोत ने युद्ध जैसी आक्रामक शैली का प्रदर्शन किया ताकि चीन अपने प्रतिद्वंदी जैसे कि भारत, अमेरिका और जापान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सके। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2025 फरवरी के अभ्यास से जुड़े इस बात का खुलासा इंडोनेशिया ने 2026 के जनवरी में किया और इस पूरे खुलासे के मुताबिक भारत की नौसेना ने सिंगल युद्धपोत से भी तय समय से पहले ही फर्स्ट किल टारगेट को हासिल किया। यानी कि अभ्यास के दौरान जो लक्ष्य था भारत के युद्धपोत ने उसे सबसे पहले निष्क्रिय किया। इंडोनेशियन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज ने खुद अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि भारत के युद्धपोत ने एकदम प्रोफेशनल, कोऑपरेटिव और ब्लू वाटर नेवी जैसा काम किया। सी कंट्रोल प्लस सी कोऑपरेशन दोनों ही सिद्धांतों का पालन किया। अभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना की रणनीति ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा लागू करने योग्य थी। और सबसे जरूरी, भारत के युद्धपोत ने अभ्यास के दौरान अपने साझेदार को भी पूरा बराबरी का दर्जा दिया, जबकि चीन के युद्धपोत अपने पावर प्रोजेक्शन के चक्कर में अभ्यास के दौरान बहुत ही आक्रामक होकर एकदम से भटक गए, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नेवी का परिचय नहीं था। जबकि भारत ने यह दिखा दिया कि अपने साझेदार को महत्व देते हुए कैसे समुद्र में टारगेट को निष्क्रिय किया जाता है।